देखिए, उसमें आरजेडी में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। आरजेडी में कल स्टेट पार्लियामेंट्री के बोर्ड की बैठक हुई थी। राज्यसभा कौन कौन जाएंगे इसको लेकर चर्चा होनी थी। इस बैठक में शिरकत करने के लिए भले ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे थे, लेकिन पटना पहुंचने के बावजूद वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। पार्टी दफ्तर में मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ये तमाम लोग पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे। कहा यह भी गया कि गुस्सा होकर जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय से बाहर निकले। ये सवाल आज जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनसे किया गया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आरजेडी का नाश होगा। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जगदानंद सिंह बीच बैठक से बाहर निकले तो ये आरजेडी का नाश होना है और इसी की शुरुआत हुई है। पार्टी के अंदर जो कई नेता हैं, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर परिवारवाद है और परिवारवाद को लेकर ही इस तरह की काम होते हैं। बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया, लेकिन साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को कह दिया है कि ये आरजेडी का नाश होना है और इसी की शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, किस प्रकार से तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और आरजेडी को लेकर किस प्रकार से कहा है कि नाश होगा, उन तमाम बातों को हम सुनवाते हैं। जगदानंद सिंह नाराज होकर चले गए, तो आपके प्रमुख विरोधी दल हैं आरजेडी, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, उसमें आरजेडी में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। इंतजार कीजिए, समय आएगा कि इसी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति के कारण आरजेडी का नाश भी होगा। हाँ, उसमें समय लग सकता है, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, हम कोई उस रूप में समय की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नाश का कारण अंततः यही बनेगा। कार्यक्रम है, कॉन्फ्रेंस वगैरह से कुछ इंडिया कॉन्क्लेव में गए तेजस्वी यादव लंदन। तो आप तेजस्वी यादव जी, और क्या बोला जाए, उनका तो जन्मदिन मनाते हैं तो कौन सा चार्टर प्लेन में मनाते हैं, तो उस लेवल के लोग हैं। हम लोग तो छोटे लोग हैं, तो उस लंदन में जाके अब गर्मी का दिन बिताएंगे, तो उसमें मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। बयान दिया है कि बीजेपी से जो मुकाबला है कांग्रेस नहीं कर सकती है और क्षेत्रीय दलों का कोई एक तरह से भविष्य नहीं है, साफ इशारा। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुकाबला करती रही है और कर रही है, देख ही रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर रही है। मुकाबला करते रहें और एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ते रहें। हार्दिक पटेल भी अभी कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। भाई, तो अब उनकी पार्टी का मामला है, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की भी कमोबेश वही स्थिति है जो बिहार में आरजेडी की स्थिति है, और इसी स्थिति में कौन नेता इस्तीफा देंगे नहीं देंगे उनका मामला है, लेकिन स्थिति तो यही है। कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिहार सरकार की सीमा है, बिहार में बिहार की सरकार कर सकती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, तो इस मामले में बिहार में तो जातीय गणना होगी, लेकिन किसी एक राज्य में जाति की गिनती करने से बहुत ही आंशिक लाभ होगा, पूरा फायदा उसका नहीं हो पाएगा। पूरा फायदा हो, इसके लिए तो देश के स्तर पे होना चाहिए, तो देश के स्तर पे कराने की ज़रूरत है। और हम लोग आज भी इस मांग के साथ हैं कि देश के स्तर पे जाति की भी गिनती हो, केंद्र की सरकार इस काम को कराए। लेकिन बीजेपी का जोर जातीय जनगणना से ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण और जातीय जनगणना दोनों दो चीज़ है, दोनों को एक साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, दोनों अलग अलग इशू हैं। और जाति जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है, उस पर भी बिल्कुल प्रामाणिक रूप में यह बात सामने आ गई है कि महिलाओं में जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, उतना स्वतः जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी। इसमें सर्वे भी है, रिपोर्ट है कि इंटर पास कोई अगर महिला है, उनके यहाँ किस तरह से बच्चों की संख्या होती है, कोई बिना पढ़ी लिखी महिला है, वहाँ कितनी संख्या होती है। तो क्लियर है
कि महिलाएं अधिक से अधिक पढ़ें, शिक्षा का प्रसार विशेष रूप से हो महिलाओं के बीच में, इसकी आवश्यकता है। जनसंख्या पर स्वतः नियंत्रण हो जाए। बिहार का सबसे ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है जो नहीं, बिहार का ज़्यादा है। आप उस कंपेरिजन में मत देखिए। बिहार में जो पहले था 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, और आज जो है इतने दिनों में मुख्यमंत्री जी के प्रयास से महिलाओं के अंदर जो जागृति आई है, जागरूकता आई है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, उसका असर अब प्रजनन दर पे दिख रहा है। तो इस ओर हम बढ़ेंगे तो स्वतः जनसंख्या नियंत्रित होगी।